वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा सेक्शन 3.4.2 जिसमें बताया गया है एलिमिनेशन मेथड के बारे में। ये एक अलजेब्रिक मेथड है दो दी हुई लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने का। क्योंकि ग्राफिकल मेथड कई बार बहुत कन्वीनियंट नहीं होता है, स्पेशली जब नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ दी गई हों कोऑर्डिनेट्स की, तो इसलिए हम अलजेब्रिक मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिनमें से पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगला अलजेब्रिक मेथड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में वी कैन एलिमिनेट वन वेरिएबल फर्स्ट टू गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी हमें दो वेरिएबल दिए गए होते हैं दो इक्वेशंस में, तो हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी दोनों इक्वेशन में उसकी वैल्यू कॉमन कर दें एंड देन उसको कैंसिल आउट कर दें। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी फाइनली वो सिर्फ एक वेरिएबल में होगी, और एक वेरिएबल की इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है। अब इसमें जो स्टेप्स इंक्लूड होते हैं वो है स्टेप 1, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम सूटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल आइदर एक्स और वाई न्यूमेरिकली इक्वल, यानी फर्स्ट इक्वेशन में एक्स, दूसरी इक्वेशन में एक्स, फर्स्ट इक्वेशन में वाई और दूसरी इक्वेशन में वाई, इनकी वैल्यू आपको अलग अलग दी जा सकती हैं, ए बी यहाँ पर सी एंड डी। तो आपको पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि या तो x के कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम हो जाए या फिर y के कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम हो जाए। जब कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम हो जाएगी तो वो वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। फिर जो स्टेप 2 है वो है देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। इफ यू गेट एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल गो टू स्टेप 3। इफ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन अ ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि अगर एलिमिनेशन करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलती है बल्कि एक स्टेटमेंट मिलती है, जैसे 4 = 4 या 3 = 3, और ये स्टेटमेंट कैसी करेक्ट है, 3 = 3 करेक्ट है, 0 = 0 ये करेक्ट है। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट मिलती है जो कि करेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि वो दो इक्वेशंस जो आपको दी गई हैं उनके बीच में कोई भी एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है बल्कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। देन दूसरा केस, इफ इन स्टेप 2 वी ऑब्टेन अ फॉल्स स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल देन द ओरिजिनल पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, दैट इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि अगर आपको एलिमिनेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं मिलती है और एक स्टेटमेंट मिलती है जो कि गलत हो, जैसे 3 = 4 या 0 = 1, यानी नंबर्स मिले हैं और वो जो स्टेटमेंट है वो गलत है, करेक्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो दो इक्वेशंस दी गई हैं आपको उनके बीच कोई भी ट्रू सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, दे हैव नो सॉल्यूशन एंड दे आर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसके बाद स्टेप 3, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल सो ऑब्टेन टू गेट इट्स वैल्यू। स्टेप 4, substitute this value of x or y in either of the original equations to get the value of other variable। so ये थे steps elimination method के। अब आइए इन पर बेस्ड एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल 12, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। सो यहाँ हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7। इनको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सो हमें सबसे पहले देखना है कि इन दोनों इक्वेशन में किस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हम इक्वल कर सकते हैं किसी का मल्टीप्लाई कर। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो है 2, सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो है 4। तो क्या 2 और 4 को किसी तरह हम मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा और नीचे भी 4 है तो इक्वल हो गया। वहीं पर अगर y के वेरिएबल्स देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 है एंड सेकंड में 6 है, तो अगर 3 में भी 2 का मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। यहाँ भी हम कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है इसको सेम कर दिया। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से दोनों तरफ LHS और RHS में, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 4x + 6y = 16 एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 4x + 6y = 7। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, अब हमने इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है, वेरिएबल निकल कर नहीं आ रहा है, एक स्टेटमेंट आ रहा है और वो स्टेटमेंट भी गलत है, 0 = 9, जो कि इनकरेक्ट है, गलत है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी ट्रू सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, और ये कैसे पेयर हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर हैं इक्वेशंस के। वही लिखा है, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इसके बाद एग्जांपल 13 में बोला गया है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेट द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट इन द फर्स्ट नंबर बी x एंड y, यानी नंबर में 2 डिजिट नंबर में क्या होगा, वंस प्लेस टेंस प्लेस, तो वंस प्लेस की वैल्यू को हमने मान लिया y एंड टेंस प्लेस की संख्या को हमने मान लिया x। तो इस तरह से हमने नंबर को अज्यूम कर लिया। इसके बाद रिस्पेक्टिवली सो द फर्स्ट नंबर मे बी रिटर्न एज, अब अगर कोई 2 डिजिट की संख्या इस तरह से है तो इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं, वंस और टेंस, तो 10x प्लस ये वंस है तो y, तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा पहला नंबर। फिर इसके बाद बोला गया है
कि अगर हम इस संख्या की डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो जो सम है दोनों नंबर्स का वो 66 आ जाएगा, यानी कि 10x प्लस वाई। अब दूसरा जो नंबर है वो है yx, तो इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे 10y प्लस x। अब ये पहला नंबर और दूसरा नंबर अगर इसका सम करेंगे तो 66 आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है हमसे। सो हमने इस इन्फॉर्मेशन पर बेस दिए इक्वेशन बना दी। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसके बाद बोला गया है कि जो दोनों डिजिट्स हैं ये एक दूसरे से कितने से डिफर करते हैं, 2 से। तो यहाँ पर हमें दूसरी इक्वेशन भी मिल गई इन्फॉर्मेशन से, सो हमने वो भी बना दी। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी है, सेकंड इक्वेशन भी है, सो वी कैन सॉल्व इट। सो हमने इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 देन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन वी गेट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो है वो कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि y के कोफिशिएंट तो ऑलरेडी जो हैं वो सेम है, x के भी सेम है, तो हम सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें तो y जो है वो कैंसिल हो जाएगा अपने आप, क्योंकि यहाँ प्लस वाई या माइनस वाई है। बचेगा हमारे पास 2x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू 4 आ रही है हमारे पास, उस x की वैल्यू को हम पुटअप करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो हमारे पास y की वैल्यू 2 निकल कर आएगी। इफ़ तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया है, x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 2 है। सो जो नंबर है हमारा या तो वो 42 होगा या फिर इसका उल्टा केस हो सकता है 24 हो सकता है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.4, यहाँ पर क्वेश्चन 1 में हमें दिया कुछ इक्वेशंस के सेट दिए गए हैं और बोला गया है कि एलिमिनेशन मेथड लगाकर इनको सॉल्व करिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ करिए। सो फर्स्ट जो सेट दिया है इक्वेशंस का वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसी तरह सेकंड सेट ऑफ इक्वेशन दिया, थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है। तो आपको एलिमिनेशन भी लगाना है, सब्स्टिट्यूशन भी लगाना है और वैल्यू निकालनी है वेरिएबल्स की। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। यानी यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं और आपको इनकी इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। सो आपने कंसेप्ट देखे, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है, वो जाना। आप क्वेश्चन ट्राई करिए 2 मिनट, अगर बनते हैं तो अच्छी बात, नहीं बनते तो हम आगे इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। वेलकम, सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशंस। सो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ हमें दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सो यहाँ पर 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं। इन दोनों में हमने देखा कि हम कौन से वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। सो हमें दिखा कि हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं ईजिली। सो हमने इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया 2 का, सो हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो कन्वर्ट होकर आ जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। फिर यहाँ पर हमने दूसरी जो इक्वेशन है इसको सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट इक्वेशन से। सो हमारे पास आएगा 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 माइनस 4। यानी नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए एंड देन सिंपली ऐड किया। सो हमारे पास जो 2x और नीचे 2x है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस 2y एंड प्लस 3y बचेगा, सो ये 5y एंड देन 10 माइनस 4 आएगा तो 6। सो यहाँ से y की वैल्यू जो है ये आ गई है 6/5। इस y की वैल्यू को जब हम इन दो में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आएगी। तो हमने फर्स्ट जो इक्वेशन थी इसमें y की वैल्यू रख दी, सो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आई है 19/5। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको हमने सॉल्व करने का ट्राई किया एक एलिमिनेशन से। सो हमने देखा कि हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। सो हमने इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया ताकि x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हो जाए दोनों इक्वेशन में। सो फर्स्ट जो इक्वेशन होगी वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 6x प्लस 8y इक्वल टू 20 में, और जो सेकंड इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी 6x माइनस 6y इक्वल टू 6 में। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से हमने सब्ट्रैक्ट किया, यानी साइन चेंज किए और सिंपली ऐड किया। तो यहाँ हमें दिखेगा कि 6x कैंसिल आउट हो गया, यानी x वेरिएबल एलिमिनेट हो गया है। इसके बाद 8y प्लस 6y विल बी 14y एंड कांस्टेंट जो है 20 माइनस 6, तो 14 बचेगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। फिर इस y की वैल्यू को जब हम इन दो में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास निकल कर 2 आएगी। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम इसको देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो हमें दी गई है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में से यानी 6x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 प्लस 6y सेकंड इक्वेशन से। अब इस वैल्यू में हम देख सकते हैं कि 6x आ रहा है, तो इस 6x की वैल्यू को हम डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। सो हमें मिलेगा 6 प्लस 6y प्लस 8y इक्वल टू 20। अब ये सिंगल वेरिएबल है तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर y की वैल्यू जो है वो आएगी 1, जो कि एलिमिनेशन से आई हुई वैल्यू के बराबर है। तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों मेथड से सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। इसके बाद थर्ड सेट ऑफ इक्वेशन जो है वो है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 एंड 9x माइनस 2y इक्वल टू 7।
अब यहाँ पर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। सो हमने देखा कि इक्वेशन 2 में x का जो कोफिशिएंट है वो है 9 एंड फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो है 3। सो अगर 3 में हम 3 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 9 बन जाएगा, जो कि सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट के बराबर होगा। सो हमने पूरी फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। सो हमें फर्स्ट इक्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर मिल जाएगी 9x - 15y = 12 एंड हमने सेकंड इक्वेशन को इस ट्रांसफॉर्म हुई फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी साइन चेंज कर दिए। तो हमें दिखेगा कि 9x - 9x यानी x जो वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो गया है। अब सिर्फ बची है इक्वेशन y के टर्म्स में -15y + 2y यानी कि -13y एंड देन 12 - 7 यानी 5। सो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आ रही है -5/13। इस y की वैल्यू को जब हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमने 3x = 4 + 5y में y की वैल्यू रखी। सो हमें x की वैल्यू 9/13 मिल गई। फिर इसी को अगर हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3x = 4 + 5y, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो है वो 9x हो जाएगा एंड देन सेकंड इक्वेशन में भी 9x, तो उस 9x की जगह हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद हमें दिखेगा 12 + 15y - 2y = 7। यहाँ से हम y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो अगेन -5/13 आ रहा है, जो कि एलिमिनेशन मेथड में आई वैल्यू के बराबर है। सो हेंस हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों मेथड से सेम वैल्यू आ रही है, यानी हमने सही सॉल्व किया है। इसके बाद फोर्थ जो सेट ऑफ इक्वेशन है वो है x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3। यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम 6 आया एंड न्यूमरेटर हो गया चेंज 3x + 4y में। फिर 6 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमें जो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी हमारी सिंप्लीफाई होकर वो होगी 3x + 4y - 6। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी एलसीएम लेने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगी 3x - y = 9। इसके बाद दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। हमने देखा कि दोनों ही इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो हमने एक के नीचे एक लिख दिया एंड देन सिंपली साइन चेंज कर दिए हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सो x जो वेरिएबल है ये एलिमिनेट हो गया। देन हमारे पास बचा +4y / +5। सो ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे +5y। देन कांस्टेंट जो है वो है -6 एंड -9, सो ये बचेगा -15। सो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है -3। इस y की वैल्यू को हम इन दो में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सो 3x = 9 + y, इसमें हमने y की वैल्यू रखी तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर 2 आएगी। सो यहाँ x की वैल्यू आई 2 एंड y की वैल्यू आई -3। इसी क्वेश्चन को हम जब सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x/2 की जो वैल्यू है वो है -1 - 2y/3। फिर x की जो वैल्यू आएगी वो होगी -3 - 2y / 3 × 2। इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे तो हमें मिलेगा -6/3 - 4y/3 - y/3 = 3। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा -5y/3 = 3 + 2। देन हमें मिलेगा -5/3y = 5। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलेगी -3, जो कि सेम है एलिमिनेशन मेथड की तरह। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमने सही सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन 2, यहाँ पर हमें वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। सो पहला जो वर्ड प्रॉब्लम इसमें बोला गया है कि अगर एक फ्रैक्शन हमने x/y मान लिया कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। इसके बाद बोला गया इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हैं, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। इसको सॉल्व करके हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे अपनी। देन हमसे बोला गया है इट बिकम्स 1/2, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाती है अगर इफ़ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 हो जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी हमारी। दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन से फिर सॉल्व करेंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन जो सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगी वो होगी x - y = -2 एंड जो सेकंड इक्वेशन होगी वो होगी 2x - y = 1। इसके बाद हम दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। सो हमें मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन x - y = -2 एंड सेकंड इक्वेशन 2x - y = 1। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो पहले से ही सेम है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन को फ्रॉम द फर्स्ट। सो एक के नीचे एक लिखने पर हमने साइन चेंज किए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस एंड प्लस है तो माइनस, एंड देन सिंपली ऐड कर दिया फिर। सो x - 2x हमारे पास -x आएगा, देन y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड कांस्टेंट जो बचे हैं -2 - 1, सो -3 आएगा। सो -x = -3 यानी x = 3, x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। सो y की जो वैल्यू आ रही है वो है 5। सो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पर x = 3 एंड y = 5 आ रहा है, यानी हमारा जो फ्रैक्शन रहा होगा वो होगा 3/5। सो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद सेकंड जो वर्ड प्रॉब्लम है वो है 5 साल पहले नूरी की एज जो है वो 3 गुना थी सोनू की एज के। तो नूरी की एज हमने मान ली है x एंड सोनू की एज हमने मान ली है y। अब बोल रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी x - 5, सोनू की एज कितनी होगी y - 3। अब बोल रहा है कि 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुना थी। सो x - 5 = 3 टाइम्स ऑफ सोनू की एज यानी y - 3। सो इसको सॉल्व करने पर हमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी जो कि होगी x - 3y = -4। इसके बाद बोला गया है कि 10 ईयर्स लेटर यानी 10 साल के बाद, सो अभी प्रेजेंट में नूरी की एज x है, 10 साल बाद कितनी होगी x + 10, सोनू की एज अभी y है, 10 साल बाद कितनी होगी y + 10। सो वही हमने पुटअप करके सेकंड इक्वेशन बनाई।
एक्स प्लस 10 यानी 10 साल बाद नूरी की एज विल बी 2 टाइम्स, जो कि दिया है क्वेश्चन में ट्वाइस, सो 2 टाइम्स विल बी ऑफ सोनूज एज यानी y प्लस 10। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें हमारी दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी जो कि होगी x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब इन दोनों इक्वेशन में हम देखेंगे कि किस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम सेम कर सकते हैं। सो हमें देखिएगा कि जो x का कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी सेम है दोनों इक्वेशन में, तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड इक्वेशन को फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। सो x वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड माइनस 3y माइनस 2y का साइन चेंज होगा प्लस, सो रिजल्ट में आएगा माइनस y एंड कॉन्स्टेंट बचे -4 एंड -10, सो -14। सो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल कर आएगी वो होगी 14 एंड x की वैल्यू जो आएगी वो होगी 38। सो इस तरह हमें पता चल गया कि नूरी की एज जो प्रेजेंट में है वो है 38 एंड सोनू की जो प्रेजेंट में एज है वो है 14। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। इसके बाद थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी एक 2 डिजिट नंबर है उसकी डिजिट्स का अगर सम करेंगे हम तो वो 9 आता है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। फिर बोला गया है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी एक्स वाई ये एक नंबर है, अगर इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए यानी इस तरह से एक नंबर बनाया जाए, सो इस नंबर का 9 टाइम्स ट्वाइस है इस नंबर के। सो हमने इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड ये इक्वेशन बनाई, 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर यानी एक्स वाई, उसको एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर विच वी गेट ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी 2 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारी दूसरी इक्वेशन मिलेगी जो कि होगी 8x इक्वल टू वाई। सो इस दूसरी इक्वेशन में हमें एक तरह से y की वैल्यू ही मिल गई 8x। इस वैल्यू को हम चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दे, सब्स्टिट्यूशन कर दे, बट हमें एलिमिनेशन करना है तो हम इस y को ले आएंगे इक्वल टू किस तरफ 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमें हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई। सो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। हमने देखा कि दोनों ही इक्वेशन में y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हैं। सो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी एंड सेकंड इक्वेशन लिखी माइनस वाई इक्वल टू 0, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो हमने सिर्फ ऐड कर दिया तो y और अपने आप ही ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा 9x इक्वल टू 9, यानी x की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब इस x की वैल्यू को हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे और हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 8। सो x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 8 आई। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर रहा होगा वो होगा 18 और जो रिवर्स करने पर नंबर बना वो था 81। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक, यानी मीना जो है वो बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए, पर वहाँ पर उसे सिर्फ 50 और 100 के नोट दिए जाते हैं। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी 50 और 100 के दोनों नोट्स का अगर नंबर मिलाएं तो वो 25 नोट्स हैं टोटल। अब बोला गया है कि पता करिए 50 रुपये के कितने नोट्स दिए और 100 रुपये के कितने नोट्स दिए मीना को। सो हमने इक्वेशन बना ली कि x नोट दिए हैं मीना को 50 वाले, सो टोटल जो 50 नंबर की वैल्यू होगी वो होगी 50x। फिर हमने सोचा कि 100 रुपये के जितने नोट्स मीना को दिए हैं वो हैं y, तो 100 रुपये के नोट्स की टोटल वैल्यू होगी 100y। अब मीना को टोटल कितने रुपए मिले हैं 2000। सो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। देन सेकंड जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है कि 50 रुपये के नोट्स और 100 रुपये के नोट्स दोनों की संख्या जो है वो टोटल 25 नोट्स मीना को मिले हैं, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 25, यानी टोटल 25 नोट्स मीना को मिले हैं। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, इन दोनों में हमें देखना कि हम किस वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो इजीली सेम कर सकते हैं। तो हमें यहाँ देखने को मिला कि अगर हम सेकंड इक्वेशन में 50 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा 50x, तो x को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने वही किया, सेकंड इक्वेशन में 50 का मल्टीप्लाई किया एंड फर्स्ट में 1 का, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन वैसी ही रही 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 एंड सेकंड इक्वेशन हो गई 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। अब यहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी साइन चेंज करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर 50x माइनस 50x, तो x जो है एलिमिनेट हो गया है और y जो है हमारे पास बचेगा 50y एंड 2000 माइनस 1250, तो हमारे पास बचेगा 750। तो यहाँ से y की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो होगी y इक्वल टू 15 एंड x की जो वैल्यू है वो आएगी 25 माइनस y, सो x की वैल्यू आ गई 10। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और हमें पता चला कि मीना को 50 रुपये के जो नोट्स हैं वो 10 मिले और 100 रुपये के नोट्स जो हैं वो 15 मिले। इसके बाद पांचवी वर्ड प्रॉब्लम, अ लेंडिंग लाइब्रेरी, यानी एक ऐसी लाइब्रेरी जो किताब को उधार पर देती है, तो वहाँ पर एक फिक्स चार्ज लिया जाता है आपसे, यानी आप कोई भी किताब ले जाओ तो उतने रुपये तो लगेंगे, और एक वेरिएबल चार्ज है जो कि दिन के हिसाब से लगता है। तो यहाँ बताया गया है दो कंडीशन, एक लड़की है सरिता, उसने 27 रुपये फ़ीस दी है टोटल, और वो किताब को कितने दिन के लिए ले गई थी, 7 दिन के लिए। वहीं दूसरी एक लड़की है सूजी, जो कि किताब को 5 दिनों के लिए ले गई थी और उसने टोटल 21 रुपये फ़ीस के तौर पर दिए हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि लेंडिंग लाइब्रेरी जो फिक्स्ड चार्ज है वो पहले 3 दिनों के लिए फिक्स्ड है, यानी पहले 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज लगता है, यानी शुरू के जो 3 दिन होंगे उन पर फिक्स चार्ज लगेगा x। तो यानी टोटल जो फिक्स चार्ज होगा वो कितना होगा, शुरू के 3 दिनों के लिए 3x, और उसके बाद के दिनों के लिए वेरिएबल चार्ज लगता है जो कि दिन के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर बताया गया है हमें कि जो सरिता है ये बुक को ले गई थी 7 दिनों के लिए, सो वेरिएबल चार्ज होगा 7y।
शुरू के 3 दिनों का फिक्स चार्ज होगा और सरिता ने टोटल दिए थे 27 रुपये। सो ये पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन जो है सूजी की, सूजी 5 दिनों के लिए बुक को ले गई थी, तो वेरिएबल चार्ज होगा 5y और शुरू के 3 दिनों का फिक्स चार्ज यानी 3x इक्वल टू सूजी ने टोटल दिए हैं 21 रुपये। सो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो x के कोफिशिएंट हैं दोनों ही इक्वेशन में वो सेम है। सो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे तौर पर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमें मिलेगा साइन चेंज करने पर -3x माइनस 5y एंड -21। तो यहाँ पर x जो वेरिएबल है ये एलिमिनेट हो गया है। इसके बाद बचा 7y माइनस 5y, सो 2y एंड 27 माइनस 21। सो हमारे पास आया 2y इक्वल टू 6। यहाँ पर y की वैल्यू आई 3 एंड देन इस y की वैल्यू को हमने किसी भी एक इक्वेशन में रखा तो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिली जो कि है 2। सो हमें यहाँ से पता चला कि जो फिक्स चार्ज है शुरू के 3 दिनों का वो कितना है 2 रुपये, और जो वेरिएबल चार्ज है जो दिन के हिसाब से लगता है वो कितना है y की वैल्यू यहाँ आ रही थी 3। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। सो यहाँ हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए हों एंड क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इसी सीरीज़ में हम आगे एक्सरसाइज 3.5 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस।